सोचिए, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही अगर खामोशी ओढ़ ले तो दर्द कितना गहरा होता है। यही दर्द आज सरू के दिल में है। इस तरह की हर नई कहानी, हर बड़ा खुलासा सबसे पहले देखने के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इतने दिनों तक मैं चुप रही सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि वेद मेरे साथ खड़ा है। मुझे लगा था कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन मेरा पति मेरे साथ होगा। मैंने अपने आंसू अपने अंदर दबा लिए, अपने दर्द को खुद ही संभाला, क्योंकि दिल की किसी कोने में ये भरोसा था कि वेद मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज जब सच सामने आया तो ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आज ये साफ हो गया कि वेद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कैफे की उस सुबह में भी बाकी दिनों की तरह ही सरू चुपचाप काम में लगी हुई थी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तभी कैफे का मालिक तेज आवाज में बोला, जल्दी हाथ चलाओ, स्टाफ तो पहले ही छुट्टी पर है, आज तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। उसकी आवाज में नरमी नाम की कोई चीज नहीं थी, बस हुक्म था। सरू ने हिम्मत करके कहा, लेकिन सर, मेरा कॉलेज है, आज मेरी क्लास है। इतना सुनते ही मालिक का चेहरा और सख्त हो गया। वो ताना मारते हुए बोला, सैलरी चाहिए या नहीं? अगर सैलरी चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। इस दर्दनाक सीन को वेद सामने खड़ा होकर देख रहा था। सरू को उम्मीद थी कि अब वेद बोलेगा, अब वेद उसका पक्ष लेगा, लेकिन वेद पूरी तरह चुप था। उसकी आंखें नीचे थीं जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। सरू के दिल में उस पल कुछ टूट सा गया। वो सोच रही थी कि जब मेरा पति ही मेरी आवाज नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा। इन पलों में आपकी क्या राय है? क्या वेद को वहीं खड़ा रहना चाहिए था या उसे सरू का साथ देना चाहिए था? अपनी राय अभी कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले एपिसोड की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उधर अन्नपूर्णा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या उन्होंने सरू की शादी वेद से करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुद से कह रही थी कि मैंने सोचा था वेद सरू का सहारा बनेगा, उसकी ढाल बनेगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो सब उल्टा ही लग रहा है। तारा जैसी बहू को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं करेगी, ये सच्चाई अब अन्नपूर्णा को साफ दिखाई देने लगी थी। उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि तारा उस घर में सरू को चैन से जीने नहीं देगी। इन्हीं ख्यालों के साथ अन्नपूर्णा सरू से मिलने कैफे पहुंचती हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखती हैं, उनकी नज़र सामने चल रहे दृश्य पर पड़ती है। कैफे का मालिक सरू को सबके सामने डांट रहा होता है, उसे नीचा दिखा रहा होता है, और वेद वहीं मौजूद होकर भी एक शब्द नहीं बोलता। अन्नपूर्णा का दिल कांप जाता है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो मन ही मन कहती है, मैं इतने दिन से चुप थी क्योंकि मुझे लगा था वेद सरू के साथ है, लेकिन आज तो उसने भी मुंह मोड़ लिया। अगर आपको भी लग रहा है कि अब बहुत हो चुका है और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस सच्चाई को देख सके। कैफे की उस माहौल में सरू अपमान का घूंट पी रही होती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन हालात उसे रोक लेते हैं। मालिक फिर से धमकाता है, देखो आज कोई और स्टाफ नहीं है, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेती है। वो जानती है कि अगर रोई तो उसे और कमजोर समझा जाएगा। अन्नपूर्णा ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनके मन में एक ही बात घूम रही होती है कि अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। सरू से पहले उन्हें वेद से बात करनी होगी। उन्हें वेद को उसकी माँ तारा की सच्चाई बतानी ही होगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसी सोच के साथ अन्नपूर्णा वेद के पास जाती है। वेद उन्हें अचानक अपने सामने देखकर चौंक जाता है। वो घबराते हुए कहता है, अरे दादी साहब, आप यहाँ, आप कब आई? अन्नपूर्णा की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कड़े शब्दों में कहती है, वेद, तुम्हारी माँ ने सरू के साथ जो किया वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम उसके पति हो, उसका सहारा हो, फिर तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? वेद पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा होता कि अन्नपूर्णा क्या कह रही हैं। वो मासूमियत से पूछता है, दादी साहब, आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ हर सच बाहर आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें। अन्नपूर्णा वेद की तरफ देखती है और कहती है, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में अपनी माँ की सच्चाई नहीं पता?
क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ ने सरू के साथ क्या क्या किया है? वेद के चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों साफ दिखने लगती हैं। वो कहता है, दादी साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रही हैं? अन्नपूर्णा कुछ पल चुप रहती है, जैसे अपने मन को मजबूत कर रही हो। फिर वो अपना फोन निकालती है। उनका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन फैसला पक्का होता है। वो वेद को एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में तारा साफ साफ कह रही होती है कि वो वेद और सरू को कभी एक नहीं होने देगी। वो कभी भी सरू को उस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। वीडियो देखते ही वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे अपनी हर चुप्पी, अपनी हर गलती साफ दिखाई देने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस माँ पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, वही माँ सरू की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। इस खुलासे ने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या वेद अपनी गलती सुधारेगा? क्या वो सरू का साथ देगा या फिर बहुत देर हो चुकी है? आपकी सोच क्या कहती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे और भी गहरे जज्बात देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहला सेक्शन यही समाप्त होता है। अगर आप आगे का सेक्शन चाहते हैं तो अगला कमांड दीजिए। वेद का मन उस वीडियो के बाद पूरी तरह उथल-पुथल हो जाता है। उसके कानों में अब भी तारा के वही शब्द गूंज रहे होते हैं कि वो सरू को कभी भी अपनी बहू नहीं मानेगी। उसे महसूस होता है कि अब तक वो जिस सच्चाई से आंखें चुराता रहा, वही सच्चाई आज उसके सामने खड़ी है। अन्नपूर्णा वेद के चेहरे के भाव देख रही होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि सच का असर हो चुका है। लेकिन सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं है, फैसला भी ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि अब वेद को अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखिए। वेद भारी आवाज़ में बोलता है, दादी साहब, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि माँ ऐसा सोच सकती हैं। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो सरू के खिलाफ इतना जहर अपने दिल में रखती हैं। अन्नपूर्णा गहरी सांस लेकर कहती हैं, वेद, यही तो गलती है तुम्हारी। बिना सच्चाई जाने तुमने सरू को अकेला छोड़ दिया। एक औरत जब अपने पति के घर में अकेली पड़ जाती है तो उसका दर्द कोई नहीं समझ पाता। वेद की आंखों में पश्चाताप झलकने लगता है। उसे कैफे का वो पूरा दृश्य याद आने लगता है जहां सरू को सबके सामने डांटा जा रहा था और वो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे एहसास होता है कि उसकी चुप्पी ने सरू को कितनी ठेस पहुंचाई है। वो खुद से ही सवाल करता है कि क्या वो सच में एक अच्छा पति बन पाया। उधर सरू अब भी काम में लगी होती है। वो नहीं जानती कि थोड़ी ही देर में उसकी जिंदगी में क्या मोड़ आने वाला है। उसका मन टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ रही होती है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत है, बिना किसी शिकायत किए सब सहते जाना। सरू की इस खामोश मजबूती के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या चुप रहना सही है या आवाज़ उठानी चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही इमोशनल मोमेंट्स के लिए जुड़े रहिए। अन्नपूर्णा वेद से कहती हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ या फिर अपनी माँ की गलती में उसका साथ दो। वेद बिना देर किए बोलता है, नहीं दादी साहब, अब और नहीं। मैंने बहुत देर कर दी, अब मैं सरू के साथ खड़ा रहूंगा। यही बात अन्नपूर्णा सुनना चाहती थी। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत झलकती है, लेकिन चिंता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। वो जानती हैं कि तारा का सामना करना आसान नहीं होगा। तारा अपने फैसले आसानी से बदलने वालों में से नहीं है। इसी बीच वेद हिम्मत करके सरू के पास जाता है। सरू से देखकर भी अनदेखा कर देती है, जैसे अब उसे किसी उम्मीद की आदत ही नहीं रही। वेद धीरे से कहता है, सरू। लेकिन सरू कुछ नहीं बोलती। उसकी चुप्पी वेद के दिल को और ज्यादा चुभने लगती है। अगर आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत दर्द जमा हो चुका है, तो इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इसे समझ सके। वेद सरू से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझे बिना, जाने बिना तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो। सरू की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से कहती है, माफ़ी से सब ठीक हो जाता तो शायद आज मुझे इतना दर्द नहीं होता। इन शब्दों में छुपा दर्द वेद को अंदर तक हिला देता है। उसे समझ आ जाता है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। वो सरू से वादा करता है कि अब वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। सरू के मन में कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है, लेकिन डर अभी भी बाकी होता है। उसे लगता है कि कहीं ये सब फिर एक सपना बनकर टूट न जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा, तो चैनल से जुड़े रहिए और हर नए अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखना न भूलें।
उधर तारा को जैसे ही इस सब की भनक लगती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अन्नपूर्णा ने ही वेद के कान भर दिए हैं। वो खुद से कहती है कि किसी भी हाल में वो सरू को उस घर में टिकने नहीं देगी। तारा और वेद के बीच टकराव होना तय होता है। तारा वेद से साफ शब्दों में कहती है, तुम मेरी बात मानो या अपनी बीवी की, फैसला कर लो। वेद पहली बार मजबूती के साथ जवाब देता है, माँ अपने गलत के साथ नहीं खड़ा रह सकता। सरू मेरी पत्नी है और उसका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेद का ये बदला हुआ रूप देखकर तारा हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि वेद कभी उसके सामने इस तरह खड़ा हो पाएगा। ये पल तारा और वेद के रिश्ते में भी दरार डाल देता है। आपको क्या लगता है, क्या तारा अपनी सोच बदलेगी या फिर और बड़ा तूफान आने वाला है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। घर का माहौल दिन प्रतिदिन और भारी होता चला जाता है। सरू हर कदम फूंक फूंक कर रख रही होती है। वो जानती है कि तारा का गुस्सा अब और खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इस बार उसके साथ वीद खड़ा होता है और यही बात उसे थोड़ा मजबूत बनाती है। अन्नपूर्णा भी सरू का हौसला बढ़ाती है। वो कहती हैं, बेटी सच की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। सरू की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी की नहीं, उम्मीद के होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि सरू को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। और आने वाले दिनों में तारा की साजिशें और तेज हो जाती हैं। वो सरू को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन अब हर बार सरू के साथ खड़ा नजर आता है। ये बदलाव देखकर पूरे घर के लोग हैरान होते हैं। सरू और वेद का रिश्ता धीरे धीरे एक नए भरोसे की तरफ बढ़ता है। दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब दोनों मिलकर उसका सामना कर रहे होते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है कि जब तक साथ नहीं होता, तब तक लड़ाई जीतना मुश्किल होता है। आगे की कहानी में और भी बड़े खुलासे और भी गहरे इमोशंस आपका इंतजार कर रहे हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर करते रहिए।